हेलो एवरीवन, एनडीए के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर लर्निंग XYZ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्वेश्चन दिया गया है 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटीज़। और मुझसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने, जिसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है एंड ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो मेरा 1 होता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से भी लिखवाई थी कि 3 की पावर n इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 3n प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा होता है, और इसके साथ साथ 3 ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होता है। राइट, ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज़ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन है मेरा 1 प्लस ओमेगा। देखिए, जहाँ पे भी क्या कहते हैं एडिशन में कुछ आ जाए वहाँ पे आपको पहली प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। राइट, तो मैं 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट की जगह वैल्यू रखूँगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, जो कि मुझे दे देगा माइनस ओमेगा क्यूब, ये सॉरी प्लस आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई मेरी क्या आ रही है, 1 आ रही है। राइट, चलिए अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। जब भी मेरी ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाए तब मुझे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होगा, यानी कि मुझे जो भी पावर है उसको 3 के मल्टीपल में तोड़ना होगा। चलिए देखिए कैसे। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस 1, यहाँ से मैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब मेरा 1 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा मेरा 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, इसको भी आप 3 की पावर में तोड़िए कुछ इस तरीके से, और ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी जगह मैं माइनस ओमेगा रख सकता हूँ। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरी 1। तो आंसर मेरा हो जाएगा 1। राइट, तो आपको अगर ये प्रॉपर्टीज़ याद है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i 1 माइनस आई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 2019 में क्वेश्चन आया है, और इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है कि मोड क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरा पूछा गया है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा। चलिए सबसे पहले z को लिखते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल प्रॉपर्टी बताई थी पिछले लेक्चर में, आप जाके प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। प्रॉपर्टी वाला मेरा लेक्चर 2 हैगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे उसमें बताया था मैंने आपको कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे डिवाइड में दिए गए हैं, जैसे कि इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो मैं उनका मोड अलग अलग, अगर मुझे ओवरऑल मोड निकालना है तो मैं इंडिविजुअल मोड निकाल के भी उनको डिवाइड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो पहले इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसके बाद मोड निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए 2i, इसको ओपन कर लेते हैं होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस आई स्क्वायर और माइनस 2i। राइट, इसकी जगह हम 1 प्लस 2i, यहाँ से 1, ये माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर एंड दिस विल बी माई प्लस 2i। राइट, इस 1 से 1 को काट दीजिए, आई स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ -1, तो ये मेरा हो जाएगा 2i डिवाइडेड बाय, ये मेरा आई स्क्वायर 1 होता है, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू मेरी -1 होती है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये मेरा पूरा का पूरा ब्रैकेट का कट हो रहा है और आंसर मेरा 1 आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। z की वैल्यू मेरी 1 आ रही है,
तो इसका मोड अगर हम निकालेंगे तो मोड मेरा आ जाएगा 1, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जैसे कि ये रियल वैल्यू है और रियल वैल्यू में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव रियल वैल्यू है, तो उसका आर्ग्यूमेंट मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए इस तरीके से है। अगर कोई भी मेरी रियल वैल्यू है तो ये एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। अगर मेरा वही अगर नेगेटिव होता तो मेरा पाई या माइनस पाई आंसर हो जाता। अगर सिर्फ पॉजिटिव इमेजनरी वैल्यू होती तो पाई/2 हो जाता, राइट। और अगर नेगेटिव इमेजनरी वैल्यू होती तो -पाई/2 आंसर हो जाता। तो यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यू है, इसलिए आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा मेरा इसका, 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। 0 डिग्री बोल सकते हैं या फिर 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटीज, राइट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ के बारे में हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है और बताना इनमें से कौन सा ठीक है। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि ये तीनों ही रूट्स जो होते हैं वो कॉलिनियर होते हैं। तीसरी स्टेटमेंट दी गई है इस सर्कल पे लाई करते हैं जिनकी रेडियस √3 होती है। और तीसरा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। और चौथा इनमें से कोई सी भी नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे मुझे रूट्स पता है, मेरा एक 1 था, एक ओमेगा था और एक ओमेगा स्क्वायर था, राइट। इनके अगर वैल्यूज़ देखें तो -1/2 ±i√3/2 होते थे। अगर मैं इनको XY प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर प्लॉट करता हूँ तो किस तरीके से होंगे, 1 0 मीन्स ये वाली वैल्यू, दूसरी -12√3/2 कहीं यहाँ पे होगी, और दूसरी वैल्यू मेरी -12 -3/2 कहीं यहाँ पर होगी, राइट। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ -12 -√3/2, ये वाली वैल्यू मेरी -12√3/2 और ये मेरा 1, 0। तो देखिए ये लाइन जो है ये मेरे एक ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट। इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है मेरा। तो यानी कि ये मेरे कॉलिनियर पॉइंट्स तो नहीं है, मैं इनको नहीं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पॉइंट्स कॉलिनियर है, राइट। तो पहला ऑप्शन तो मेरा कट हो गया है, राइट। उसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन से पहले थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि मुझे सर्कल ऑफ रेडियस निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनसे एक सर्कल बनेगा, इस तरीके से मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, लेकिन उसकी रेडियस निकालने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये साइड निकालनी होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। सिमिलरली ये वाली साइड भी निकालनी होगी और ये वाली साइड भी निकालनी होगी, राइट। आप इन तीनों साइडों को निकाल के देखिए, एक डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों साइडें आपकी बराबर आएगी। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ जो है मेरे क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं, मैं एक साइड निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि यही है, तो 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। तो ये मेरा हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये 9/4, ये मेरा 3/4, 12 12 3, तो ये मेरा आ जाएगा √3, राइट। √3 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी निकालोगे, ये भी √3 आएगा और ये भी √3 आएगा। तो इस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बता सकते हैं कि ये तीनों साइड मेरी बराबर हैं, तो इसलिए ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ जो होता है वो मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, 1 + ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + ओमेगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को अंडर रूट में रखा गया है। अब मुझसे इनकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। चलिए देखें, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी का, कहीं भी अगर मुझे 1 + ओमेगा स्क्वायर या 1 + ओमेगा दिया गया है तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो 1 + ओमेगा की जगह मैं -ओमेगा लिख सकता हूँ और 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। माइनस से माइनस काट दीजिए और ये मेरा आ जाएगा 1/ओमेगा। इस ओमेगा से एक पावर ये कट गई। अब इस 1 की जगह मैं ओमेगा क्यूब रख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मेरी 1 होती है, राइट। अब इस ओमेगा से एक पावर कट जाएगी और ये मेरा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा स्क्वायर
अगर मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो मुझे ओमेगा आंसर मिल जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ओमेगा। राइट, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। आप इनको एक बार ये खुद ट्राई कीजिएगा। राइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सुपर लर्निंग XYZ। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।